रांचो वो बंदा जो ऑल इज वेल बोलकर सबकी जिंदगी सेट कर देता है। लेकिन क्या रांचो इतना सही था जितना हमें फिल्म में दिखाया गया? क्या उसकी मुस्कान के पीछे भी कुछ गड़बड़ झाला था? तो आज हम लेकर आए हैं रांचो के कुछ ऐसे कांड जो किसी और ने किए होते तो वही चतुर उसको एफआईआर करवा देता। तो चलिए शुरू करते हैं रांचो के हल्के फुल्के पापों की जांच पड़ताल। सबसे पहला गुनाह यह है कि रांचो झूठा था, और वो भी बहुत बड़े स्तर का। उसने अपनी असली पहचान छुपा ली और किसी और के नाम पर पूरा कॉलेज कर लिया। मतलब लिटरल आइडेंटिटी थेफ्ट। और हम सोचते रहे कि वो तो एकदम प्योर सोल है। अब सोचिए, अगर चतुर ने ऐसा किया होता तो उसे कॉलेज से बाहर निकाल दिया जाता। लेकिन रांचो, उसके झूठ को भी हम इंस्पायरिंग कह देते हैं। आधार कार्ड भी शायद देखकर बोलता, भाई तू कौन? दूसरा पाप चतुर का तमाशा बनाया। रांचो को दूसरों की बेइज्जती में मजा आता था। चतुर की स्पीच को उसने जिस तरह से सबोटाज किया, वो प्रैंक नहीं, सीधा कैरेक्टर असैसिनेशन था। चतुर तो सोच रहा था वो सबके सामने शाइन करेगा, लेकिन रांचो ने पूरी स्क्रिप्ट ही बदल दी। संस्कार को बलात्कार बनवा दिया और पूरी भीड़ हंसती रही। सोचिए, ये कितना बड़ा ह्यूमिलिएशन था। किसी का मेहनत से लिखा हुआ स्पीच लेकर उसमें गड़बड़ी करना, क्या ये मजाक है? तीसरा पाप, फरहान की जिंदगी का करियर ट्विस्ट। रांचो हमेशा कहता था, पैशन फॉलो करो। फरहान को उसने फोटोग्राफर बनने के लिए मोटिवेट किया, जो एक अच्छी बात थी। लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि फरहान का परिवार, उसकी मजबूरी और प्रैक्टिकल जिंदगी कितनी अलग है। घर वाले तो पहले ही ड्राइंग रूम में इंजीनियर बेटा का नाम पट लगा चुके थे। पैशन फॉलो करना रोमांटिक लगता है, लेकिन ईएमआई का क्या? रांचो खुद प्रिविलेज था, इसलिए शायद उसे दूसरों की प्रैक्टिकल लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज समझ नहीं आई। रांचो का हर डायलॉग मोटिवेशनल लगता है। ग्रेड्स की टेंशन मत लो, नॉलेज लो। पर रियल लाइफ में कंपनी सिर्फ नॉलेज नहीं, सीजीपीए भी देखती हैं। ये बातें सुनने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। खुद रांचो साइंटिस्ट बन गया, लेकिन क्या राजू और फरहान को बिना डिग्री के नौकरी मिलती? आइडियलिज्म जरूरी है, लेकिन उस पर पूरी जिंदगी नहीं टिकी होती। पांचवा पाप, दोस्तों से भी सच नहीं बोला। रांचो ने फरहान और राजू को कभी अपनी असली पहचान नहीं बताई। हाँ, उसने किसी से वादा किया था कि आइडेंटिटी रिवील नहीं करेगा, लेकिन अपने बेस्ट फ्रेंड्स से भी। ये वही दोस्त हैं जो उसके लिए सस्पेंशन झेल गए, जान की बाजी लगा दी, और रांचो उन्हें 5 साल तक ढूंढते रहे। इतना डिसअपियर हो गया कि लगा रांचो नहीं, कोई मैजिशियन है। छठा पाप, मिलीमीटर को दिया जुगाड़ू ज्ञान। रांचो ने मिलीमीटर को इनकरेज किया कि वो स्कूल की ड्रेस पहनकर किसी भी क्लास में जाकर पढ़ाई करे, और अगर कोई पकड़ ले तो स्कूल ही बदल लो। क्या ये सही सलाह थी? ये तो स्मार्ट बनने के नाम पर चीटिंग सिखा रहा था। रांचो खुद सिस्टम के खिलाफ था, लेकिन दूसरों को जो सिखा रहा था वो भी जुगाड़ का रास्ता था। अगर यही काम कोई और करता तो इलीगल ट्रेसपासिंग कहलाता। सातवां पाप, पिया के साथ कोल्ड बिहेवियर। रांचो अगर पिया से इतना प्यार करता था तो फिर बिना कोई खबर दिए कहाँ चला गया? सालों तक कोई कांटेक्ट नहीं, और जब मिला भी तो इतना कोल्ड बिहेवियर। पिया पूरी तरह इमोशनली इन्वेस्टेड थी, और रांचो ने जैसे उसे लाइटली लिया। क्या वो खुद को गिगाचाद समझ रहा था, या फिर उसे इमोशन से डील करना नहीं आता था? प्यार अगर सच्चा था तो उसे निभाना भी आना चाहिए। डिसअपियर होकर वापस आ जाना ये रोमांटिक नहीं, इमेच्योर है। तो देखा आपने, रांचो बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं था। उसने सपने दिखाए, दोस्त बनाए, सिस्टम को चैलेंज किया, लेकिन उसने कुछ गलतियां भी की जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रियल लाइफ में रांचो बनना कूल है, लेकिन थोड़ा चातुर भी होना जरूरी है, ताकि जॉब भी मिले और पीस भी। अगर वीडियो ना अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर मारो। कमेंट करके बताओ, तुम रांचो के सपोर्टर हो या चातुर के बिलीवर? और हाँ, सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली बार पूरी चतुर वाली स्पीच सुननी पड़ेगी।